Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am your chemistry instructor Professor Shahbaz. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर पे बात की. आज हम कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पे बात करेंगे और साथ ही साथ इसके कुछ ऑब्जेक्शंस भी देखेंगे. लेट्स मूव टूवर्ड व्हाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम कैक्यूल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन continued to be a serious problem for chemists for about 40 years. लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा कि बेंजीन अभी तक जस्टिफाई नहीं हम कर पा रहे कि वो किस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिलोंग करता है, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स रिफ्लेक्ट करते हैं कि बेंजीन सैचुरेटेड क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिलोंग करता है और कुछ में ये रिफ्लेक्शन मिल रही है कि बेंजीन अनसैचुरेटेड क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिलोंग करता है. ये 40 साल तक मसला बना रहा. A German chemist Kekulé at last solved the problem. German chemist था एक Kekulé, उसने इस मसले का हल निकाला. In 1865 Kekulé proposed a cyclic regular hexagonal structure which contained 3 double bond alternating with 3 single bonds. Students, Kekulé ने जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया बेंजीन का वो कुछ ऐसा था. साइक्लिक स्ट्रक्चर था और हेक्सागोनल, यानी कि उसके 6 कोने थे और हर एक कॉर्नर का मतलब स्टूडेंट्स कार्बन है. मैं भी यहाँ पे ड्रॉ भी करूँगा. और अल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये लेंगे कि एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर डबल, फिर सिंगल एंड फिर डबल. ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड का ये मतलब था. स्टूडेंट्स, अगर हम इसको मज़ीद थोड़ा ओपन करके बनाएं ये कुछ ऐसा बनेगा. CH सिंगल बॉन्ड, CH फ़िलहाल अभी हम सिंगल बॉन्ड लगाते हैं. CH 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 एंड दिस वन. स्टूडेंट्स, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड का मतलब ये है कि इस जगह पे लेट से हम डबल बॉन्ड लगाते हैं. इस जगह पे डबल बॉन्ड लगाते हैं और इस जगह पे डबल बॉन्ड लगाते हैं. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर केक्यूल ने प्रपोज किया. कहा यह जाता है कि केक्यूल को ख्वाब में ऐसा आया था कि एक सांप अपने ही मुंह में अपनी टेल यानी कि अपनी पूंछल उसने दबाई हुई थी. रिंग की तरह की उसकी शेप थी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं. खैर, ये तो लिटरेचर के अंदर डिफरेंट तरह की बातें और भी हैं, लेकिन हम अपने टेक्स्ट बुक को अगर फोकस करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था केक्यूल का. अब ये क्यों काफ़ी हद तक आर्गूमेंट्स का सपोर्ट करता है, हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, सबसे पहले रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कैसे प्रूव करें. रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट पॉइंट को फोकस करें तो सबसे पहले हम बेंजीन को यहाँ पे दोबारा बनाएंगे और इसी के स्ट्रक्चर को थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं. अल्टरनेट पोजीशन पे हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं. ये जो हर कॉर्नर है ये कार्बन है और ये इक्विवेलेंट कार्बन होगा. इक्विवेलेंट कार्बन का मतलब है कि आप यहाँ पे हर कार्बन को फर्स्ट कार्बन ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि सर्कल के अंदर आपको पता है कि जहाँ पे एंड नहीं होगा तो आप, यानी एंड का मतलब क्या है कि लाइक स्ट्रेट कार्बन की ये चेन है. यहाँ पे हम कह सकते हैं एक ये एंड है, एक ये एंड है. आप इसके लिहाज से एंड्स को देखते हुए काउंटिंग एक तरफ से स्टार्ट करोगे 1, दूसरा एंड 4 कहलाएगा. यहाँ पे कोई एंड नहीं है, सर्कल है, तो हर कार्बन इक्विवेलेंट है, यानी कि हम हर कार्बन को फर्स्ट कार्बन ही कंसिडर करेंगे. याद रखिएगा, हर कार्बन को यहाँ पे फर्स्ट कार्बन ही कंसिडर करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं हर कार्बन के साथ 1 मेंशन कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि हर कार्बन यहाँ पे इक्विवेलेंट कार्बन है. मान लेते हैं कि किसी एक कार्बन के साथ हम हाइड्रोजन शो करते हैं. वैसे तो हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, लेकिन फ़िलहाल हम एक कार्बन के साथ ही हाइड्रोजन शो करते हैं और हम यहाँ पे इसका सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं, यानी X कोई सब्सटीट्यूएंट है जो कि रिप्लेस करेगा. अगर वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, स्टूडेंट्स, यू विल गेट बेंजीन
इस तरह बेंजीन का स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स आएगा। अब ये कौन सा कार्बन है स्टूडेंट्स? फर्स्ट कार्बन है। यहाँ पे मौजूद जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, अगर वो भी एक्स के साथ अगर फर्स्ट करो रिप्लेस होता, तो भी जो रिप्लेसमेंट थी हाइड्रोजन की एक्स के साथ, वो फर्स्ट कार्बन पे ही थी, यानी हर कार्बन फर्स्ट कार्बन है। सो इसका मतलब कि यहाँ से ये बात तो साबित होगी कि बेंजीन गिव ओनली वन मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। सो हम यहाँ लिखेंगे कि जो चीज़ प्रूव होती है स्ट्रक्चर से कि बेंजीन गिव्स ओनली वन मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, जो कि अगर आप स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के साथ कंपैरिजन करो, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने किया, सो स्टूडेंट्स उसमें आपको पता है कि 3 पॉसिबिलिटीज़ थी, क्योंकि वहाँ पे तीनों कार्बन जो थे वो नंबरिंग में 1 नहीं थे। आपको पता है कि ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। सो अगर आप ये मानते हो स्ट्रक्चर ठीक, तो फिर 3 तरह के मिल रहे थे, लेकिन एक्चुअली बेंजीन जो है सिर्फ मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट ही देता है। सो ऐसा तभी पॉसिबल है जब बेंजीन का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स कैसा होगा? रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हर कार्बन फर्स्ट कार्बन कहलाएगा। सो हर कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन जब एक्स के साथ रिप्लेस होगा, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो स्टूडेंट्स कौन सी प्रोडक्ट होगी? मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट था जी फॉर डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। अब ये डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट क्या है, इसको बड़ा अच्छे से आपने समझना है। अब डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट का मतलब है स्टूडेंट्स, लेट्स से मेरे पास बेंजीन रिंग है और उस पर ऑलरेडी सब्सटीट्यूशन हो चुकी है। सो यहाँ पे मैं एक्स लिख दिया। सो चाहे यहाँ पे एक्स लगा होता, यहाँ पे लगा होता, जहाँ पे बी लगा है वो फर्स्ट कार्बन है। सो लेट्स से अगर यहाँ पे है तो ये फर्स्ट कार्बन के साथ एक्स अब अटैच हो चुका है, यानी मोनो सब्सटीट्यूशन हो चुकी है। अब फिर से जो सब्सटीट्यूशन होगी वो अब डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि एक दफ़ा रिप्लेसमेंट हो चुकी है, अब दोबारा से करवाने वाले हैं। सो अब नया आने वाला जो स्टूडेंट्स ग्रुप होगा हम उसको वाई कहते हैं। यहाँ पे मौजूद हाइड्रोजन, यहाँ पे मौजूद हाइड्रोजन, यहाँ पे मौजूद हाइड्रोजन, यहाँ पे मौजूद हाइड्रोजन, और यहाँ पे मौजूद हाइड्रोजन को क्या करेगा स्टूडेंट्स? रिप्लेस करेगा। ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को देखना है डियर स्टूडेंट्स। वो ये है कि फर्स्ट कार्बन के रेफरेंस में अब ये सेकंड कार्बन कहलाएगा, और ये 1 2 3। अब काउंटिंग अगर आप इधर से स्टार्ट करते हो सो फिर 1 2 3 और देन ये 4। सो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि अगर y नंबर 2 कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करे या नंबर 3 के या नंबर 4 के, इधर से भी करेंगे तो 2 3 ही कहलाएगा। सो अब हमें 3 तरह की डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रा नोटिस कीजिएगा ध्यान से, मेरे पास बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग में, अब बेंजीन रिंग को अभी फ़िलहाल हम रिंग की तरह इस तरह नहीं बनाएंगे हम, बल्कि ऐसे ही डबल बॉन्ड्स शो करेंगे। उसकी वजह अब आने वाले लेक्चर्स में आपको पता चलेगी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे x लगा हुआ है और यहाँ पे y। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब जो सेकंड प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, यानी कि लाइक बेंजीन इसी तरह से, और x यहीं पे रहेगा और y अगर यहाँ पे आएगा यानी कि थर्ड पोजीशन पे। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी है, बेंजीन रिंग, और अगेन x यहाँ पे आएगा और जो y है स्टूडेंट्स वो यहाँ पे आएगा, यानी कि ये 1 2 1 3 एंड 1 4। सो बेंजीन डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट
देता है, लेकिन कितनी तरह के देता है स्टूडेंट्स? 3 तरह के देता है। अब हमने एक्सपेरिमेंट किया, तजर्बा किया, और तजर्बे से ये बात सच साबित हुई कि वाकई बेंजीन जो डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है वो 3 तरह के देता है। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों तजर्बात की रोशनी में हम ये बात अब क्लियर करने वाले हैं कि बेंजीन स्ट्रेट चेन कंपाउंड नहीं है, बल्कि ये साइक्लिक कंपाउंड है और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इसकी। सो स्टूडेंट्स, हम फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे इस पॉइंट को समझने के बाद, और वो फाइनल कंक्लूजन क्या होगा हमारा? सो हम यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं कंक्लूजन की। जी, तो स्टूडेंट्स, कंक्लूजन ये होगा जो फाइनल अभी हमने निकाला है, दीज पॉइंट्स confirms the regular hexagonal structure for benzene in which all the carbon are occupying identical positions in the molecule। ठीक है, आइडेंटिकल पोजीशन इन द मॉलिक्यूल्स का मतलब कि हर कार्बन इक्विवेलेंट पोजीशन रखता है और फर्स्ट कार्बन कहलाता है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये बात आपको समझ आ गई। अब मैं यहाँ पे मज़ीद इस कंक्लूजन वाले पॉइंट को थोड़ा सा क्लैरिफाई करता रहूँ। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि जब भी बेंजीन ग्रुप के ऊपर, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर, अगर हम ग्रुप की जगह रिंग बात करें, तो बेंजीन रिंग के ऊपर जो कि उसको इस तरह से सिंबलाइज किया जाता है, जो कि आगे जाके आपको बताएंगे। सो अगर OH ग्रुप लगता है सो वो फर्स्ट कार्बन पे ही लगेगा। सो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NO2 ग्रुप लगता है, कहीं पे भी लगे NO2 ग्रुप, सो वो फर्स्ट कार्बन ही होगा। ठीक है, सो यानी 1 फिनोल, 1 नाइट्रोबेंजीन, 1, ये सारे फर्स्ट कार्बन ही कहलाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर यहाँ पे लेट्स से ये बेंजीन है, तो यहाँ पे ये ग्रुप लगा दें CH3, तो ये फर्स्ट कार्बन ही कहलाएगा जहाँ ये ग्रुप लगा है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया है। अब चलते हैं जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, 3 डबल बॉन्ड्स वाले पॉइंट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है जी 3 डबल बॉन्ड्स। अब ये 3 डबल बॉन्ड्स वाले पॉइंट से क्या मुराद है? तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे अब जो रिएक्शन करवाने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे, बेंजीन में स्टूडेंट्स हम ऐड करने वाले हैं, चूँकि अल्टरनेट पोजीशन पे 3 डबल बॉन्ड हैं, या तो हम 3 मोल हाइड्रोजन ऐड करने वाले हैं, या हम 3 मोल क्लोरीन, या हम 3 मोल ब्रोमीन ऐड करने वाले हैं। सो फर्स्ट रिएक्शन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, सो प्लैटिनम एंड 200 डिग्री पे टेम्परेचर होगा। सो स्टूडेंट्स, वी विल गेट C6H12, यानी जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे और इनकी जगह पे स्टूडेंट्स क्या ऐड होंगे, हाइड्रोजन, या उनको सिंपली हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह से, यानी यहाँ पे अब हर जो कॉर्नर है वो CH2 कहलाएगा, CH2। ठीक है स्टूडेंट्स, CH2, सो 3 मोल हाइड्रोजन ऐड होने से ये कंफर्म हो गया कि एक बॉन्ड तोड़ने के लिए स्टूडेंट्स 1 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड था, दूसरा बॉन्ड तोड़ने के लिए
2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड थे, 3 बॉन्ड तोड़ने के लिए 3 हाइड्रोजन, यानी कि क्वांटिटी जो है बेंजीन से वो 3 टाइम्स ज़्यादा यूज़ होगी हाइड्रोजन की, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड्स की प्रेजेंस डिमांड करती है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड किए जाए। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हम इसी तरह Cl2 या हम Br2 को ऐड करेंगे, सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा C6H6, या तो हमें स्टूडेंट्स Cl6 मिलेगा, और अगर ब्रोमीन को यूज़ करेंगे तो ब्रोमीन के केस में स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा C6H6Br6, ठीक है, यानी हेक्सा क्लोरोहेक्सेन या हेक्सा ब्रोमोहेक्सेन। सो हम इसको लिख सकते हैं हेक्सा क्लोरोहेक्सेन, या स्टूडेंट्स अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्लोरो की जगह पे जो वर्ड आएगा वो आएगा ब्रोमो, इस केस में हेक्सा ब्रोमोहेक्सेन। और हम इसकी बात करेंगे तो स्टूडेंट्स साइक्लोहेक्सेन। सो 3 मोल Cl2 या 3 मोल Br2 या 3 मोल हाइड्रोजन ऐड होने से जो बात कंक्लूड होती है कि 3 डबल बॉन्ड्स की प्रेजेंस है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि इस रिएक्शन ने हमें कंफर्म किया द प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड और अल्टरनेट पोजीशन पे हैं। सो अब हम इस रिएक्शन की कंक्लूजन लिखने वाले हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसका अब कंक्लूजन लिखें, सो कंक्लूजन में जो बात सामने आती है, these two reactions confirm the presence of three double bonds alternating with 3 single bonds। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये कंक्लूजन आपको समझ आ गया है। जी डी स्टूडेंट्स, अब हम मज़ीद कैक्यूल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सरे स्टडीज़ ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरे स्टडीज़ ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर के लिए जो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बेंजीन का स्ट्रक्चर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू एक्सरे स्टडीज़, बेंजीन का स्ट्रक्चर कंफर्म हो चुका है कि हेक्सागोनल, रेगुलर हेक्सागोनल इसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, और इसके अंदर हर कॉर्नर पे कार्बन है और कार्बन और हाइड्रोजन। सो बाकी मैं यहाँ हर कार्बन के साथ स्टूडेंट्स हाइड्रोजन ड्रॉ करूँगा। सो हम यहाँ पे हाइड्रोजन ड्रॉ कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले जो पॉइंट हमें समझना है कि ये कार्बन टू कार्बन जो एंगल है यहाँ पे वो कितना है स्टूडेंट्स, 120 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इस तरह ये कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में भी जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री का एंगल है। इससे ये शो होता है कि इस कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है, sp2 स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट अगली बात है, कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो है जी 1.397 एंगस्ट्रॉम। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ है स्टूडेंट्स वो भी बताई गई है, वो है जी 1.09 एंगस्ट्रॉम। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये तो सारे का सारा एक्सरे स्टडीज़ ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर है। सो इसमें मैंने आपको बेंजीन का रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना है यहाँ पे कि रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स आपको जो पता होना चाहिए
वो है जी कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, वो मैंने बता दी। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ, वो भी मैंने बता दी। और थर्ड पॉइंट आपको पता होना चाहिए, कार्बन टू हाइड्रोजन एंगल कितना है, और इसी तरह कार्बन टू कार्बन स्टूडेंट्स एंगल कितना है। ये सारी बातें स्टूडेंट्स एक्सरे स्टडीज ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर में आपको समझ आ गई हैं। जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट पॉइंट है जी ऑब्जेक्शन टू केक्यूल फॉर्मूला। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये बोर्ड में काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सो आपने इसको अच्छे से समझना है। सो स्टूडेंट्स, अब ऑब्जेक्शन क्या रह गया। सबसे पहले तो हमें ये बात क्लियर करनी है कि बेंजीन डबल बॉन्ड है अल्टरनेट पोजीशन पे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सो इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूं बेंजीन की, तो ये हाईली अनसैचुरेटेड है। अब हाईली अनसैचुरेटेड का मतलब है कि इसको रिएक्शन देने चाहिए ऐसे जो हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड देते हैं, मसलन एडिशनल रिएक्शन देना चाहिए इसको रेडिली, यानी तेजी से, रेडिली, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि स्टूडेंट्स नेचर है किसकी, सैचुरेटेड कंपाउंड्स की, सैचुरेटेड कंपाउंड्स की। सो स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की प्रेजेंस शो कर रही है कि ये हाईली अनसैचुरेटेड है। लेकिन तजर्बात ये कहते हैं, जो कि ऊपर हम पढ़ते हैं, केक्यूल फॉर्मूला विद 3 डबल बॉन्ड डिमांड अ हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फ्रॉम बेंजीन वाइल यूजुअली इट एग्जिबिट अ सैचुरेटेड करेक्टर, यानी है इसमें डबल बॉन्ड, रखता ये हाईली अनसैचुरेटेड करेक्टर है, लेकिन बिहेव ऐसे करता है जैसे कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी हाईली अनसैचुरेटेड होते हुए भी सैचुरेटेड बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब क्या सैचुरेटेड बिहेव कर रहा है वो देखते हैं। बेंजीन यील्ड सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट रेडिली, जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देना ही नहीं चाहिए इसको, और वो रिएक्शन भी देता है और रेडिली भी देता है, यानी तेजी से रिएक्शन करता है वो। एंड फॉर्म एडिशनल प्रोडक्ट रिलक्टेंटली, यानी जो काम एडिशनल रिएक्शन उसको रेडिली करना चाहिए, लेकिन वो रेडिली की बजाय रिलक्टेंटली कर रहा है, और जो काम उसको नहीं करना चाहिए वो रेडिली कर रहा है। सो बेंजीन इज ऑल्सो अ वेरी स्टेबल कंपाउंड, बेंजीन स्टेबल भी है, जबकि जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो काफ़ी रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। All these properties of benzene can easily be explained using the modern theory about its structure, जो कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़नी है। सो स्टूडेंट्स, केक्यूल इस रवैये को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे उसकी रीज़न। सो स्टूडेंट्स, ये था जी ऑब्जेक्शन टू केक्यूल फॉर्मूला। आई होप स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन आपको अच्छे से क्लियर है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।